करने जा रहे हैं ड्रग एक्ट 1976 का चैप्टर 3 विच इज अबाउट प्रोहिबिशंस। सेक्शन 23 इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। सबसेक्शन 1 नो पर्सन शेल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अब इस सेक्शन में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई पर्सन इटसेल्फ हिमसेल्फ खुद या वो किसी के बिहाफ पे क्या क्या नहीं कर सकता। ड्रग एक्ट 1976 के अंडर क्या प्रोहिबिटेड है उसको। क्लॉज ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल। सब क्लॉज 1 एनी स्पूरियस ड्रग। सब क्लॉज 2 एनी काउंटरफीट ड्रग। सब क्लॉज 3 एनी मिसब्रांडेड ड्रग। सब क्लॉज 4 एनी adulterated drug। सब क्लॉज 5 एनी substandard ड्रग। अब सबसे पहले देख लेते हैं स्पूरियस ड्रग क्या है। स्पूरियस ड्रग वो है जो एक जाली या नकली दवा है, ठीक है, जो क्लेम करती है कि उसमें ड्रग है, या ये उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या ये उसका मैन्युफैक्चरर है, ओनर है। ऑल्दो वो एग्जिस्ट नहीं करती, या उसका वो ड्रग जो क्लेम कर रही है वो उसमें नहीं है, वो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, जो भी है, जो एक जाली या नकली दवा है। काउंटरफीट ड्रग क्या थी, हमने लास्ट डेफिनेशन में ही देखा था। काउंटरफीट ड्रग कोई जो कि इंटीमेट करती है कि एक ड्रग है उसकी नकल बनाना, यानी एक ओरिजिनल चीज है और उसकी कॉपी। मिस ब्रांडेड ड्रग थी जो कि अपनी ड्रग एक्ट या रूल किसी भी रूल के अंडर उसकी प्रॉपर लेबलिंग नहीं है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अडल्ट्रेटेड में ड्रग में कोई मिलावट थी, कोई चीज थी जिसमें उसमें उसको इंजोरियस बना दिया था कि कोई मतलब उसमें डस्ट डर्ट या रोडेंट्स कुछ वगैरह, जिसकी वजह से ड्रग की क्वालिटी वैसी नहीं रहती जो कि होनी चाहिए। और सब स्टैंडर्ड ड्रग थी कि जो अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर ना की गई हो। सब क्लॉज 6 एनी ड्रग आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट। सब क्लॉज 7 एनी ड्रग विच इज नॉट रजिस्टर्ड और इन नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये ड्रग जो कि या तो रजिस्टर नहीं है या अपनी दी गई शराइत के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर नहीं की गई। सब क्लॉज 8 any drug which by means of an statement, design, or device accompanying it, or by any other mean, purport or claim to cure or mitigate any such disease or ailment, or to have any such other effect as may be prescribed। तो मतलब कोई ड्रग है, अगर उस पे कोई लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट है या उसका डिजाइन है जिससे ये पता लग रहा है कि ये किसी मतलब मर्ज को ठीक करने के लिए बनाई गई है या उसके लिए इफेक्टिव है, या उस थेरेपी के लिए मतलब ये स्पेसिफिक बनाई गई है, यानी उस पे कोई स्टेटमेंट है, कोई डिजाइन है जो किसी भी ले पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती अंडर दिस एक्ट। Subclause 9 any drug if it is dangerous to health when used in dosage or with the frequency or for the duration specified, recommended or suggested in the labeling thereof। और कोई ड्रग जो कि हेल्थ के लिए इंजोरियस है, कोई भी उसकी डोज जो भी स्पेसिफाई की गई है, उसकी डोजिंग रेजीम, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसकी लेबल पे कुछ मेंशन है, वो इंजोरियस टू द हेल्थ है। Subclause 10 any drug in contravention of any of the provision of this act or any rule। चाहे कोई ड्रग है जो इस एक्ट के या किसी भी रूल के प्रोविजन को वो मेक श्योर नहीं कर रहा है, उसमें वो कंट्रावेंट कर रहा है, तो वो भी मैन्युफैक्चर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। Clause B manufacture for sale any drug except under and in accordance with the conditions of license issued under this act। यानी ड्रग जो के सेल की जा रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग दी गई शराइत के अकॉर्डिंग वो नहीं बनाई गई। क्लॉज सी सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस इशूड अंडर दिस एक्ट। यानी ड्रग प्लेन किया गया है कि जो ड्रग सेल की जा रही है वो उसकी अपनी दी गई शराइत के अकॉर्डिंग नहीं है, जो मतलब इशूज को लाइसेंस इशू किया गया था उसकी सेल के अकॉर्डिंग के जो भी उसकी कंडीशंस या डायरेक्शन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग वो सेल नहीं की जा रही। क्लॉज डी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनी ड्रग द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय और अंडर दिस एक्ट। और वो ऐसी ड्रग जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही है जो कि इस एक्ट के अंडर जिसको प्रोहिबिट किया गया है उसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। Clause E import or export any drug for the import or export of which a license is required except under and in accordance with the condition of such license। तो कोई ड्रग है जिसकी इस एक्ट के अंडर
क्या है कि लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है उसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। क्या वो दी गई शराइत के अकॉर्डिंग जिसको उसको लाइसेंस दिया गया था कि उन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे। Clause F. Supply an incorrect, incomplete, or misleading information when required to furnish any such information under this act or the rule। तो क्या है कि ड्रग क्या कर रही है, वो इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि एक एक्ट या रूल के अंडर उसको नहीं होना चाहिए। यानी कुछ अगर रूल अगर एक्ट कह रहे हैं कि उसकी ये प्रिस्क्राइब कंडीशन है, उसकी लेबलिंग में उसको ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए उसकी प्रिपेयर्ड मेडिसिन में, तो अगर उस तरह से नहीं है इस किसी एक्ट या रूल के अंडर। क्लॉज जी। पैडल हॉक और ऑफर फॉर सेल एनी ड्रग इन अ पार्क और पब्लिक स्ट्रीट और ऑन अ हाईवे फुटपाथ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस। यहाँ पे यह है कोई भी ड्रग है या वो आप घूम फिर के या उसकी आवाज लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक प्लेसेस पे, गली में या कहीं भी फुटपाथ पे आप उसकी सेल नहीं कर सकते या उसको आवाजें लगा लगा के ये नहीं कह सकते ये इस मर्ज की दवा है, ये इतना इफेक्टिव है, ये आप इस मर्ज के लिए आप इसको ले सकते हैं तो आपको बहुत अफाका होगा। तो इस एक्ट के अंडर ये काम नहीं करना। Clause H. Import or manufacture for sale or sell any substance or mixture of substances which is not a drug but is presented in a form or a manner which is intended or likely to cause the public to believe it is to be a drug। तो क्या है कि एक ड्रग है जिसकी इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग उसको सेल करने के लिए किया गया है, उसमें कोई या तो एक सब्सटेंस है या उसमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो वो ड्रग नहीं है, लेकिन उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि वो ड्रग मतलब लग रही है, कोई पर्सन उसको देख के यकीन कर सकते हैं कि ये ड्रग है। उसके बाद क्लॉज आई। सेल एनी ड्रग विदाउट हैविंग अ वारंटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बेयरिंग द नेम एंड बैच नंबर ऑफ द ड्रग इंश्योर्ड। तो ठीक है, ड्रग जिसको सेल की जा रही है और वो उसकी कोई वारंटी नहीं है। वारंटी में क्या क्या चीजें होनी कि पर्सन जो कि उसको सेल कर रहा है उसका नाम और उसका पूरा एड्रेस और उसका बैच नंबर। तो फर्दर क्या है कि क्लॉज सब क्लॉज वन। इन केस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान बाय द मैन्युफैक्चरर होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड परमिशन टू मैन्युफैक्चर दैट ड्रग और बाय हिज ऑथोराइज एजेंट। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की गई है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसका वैलिड लाइसेंस, ठीक है, या जो कोई पर्सन है उसको फर्दर ऑथोराइज करके एजेंट के तौर पे या उसका ऑर्डर दे रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन। Subclause 2. In case of an imported drug by the manufacturer or importer of that drug or if the drug is imported through the intender by such intender। ठीक है, कि जो ड्रग है वो इंपोर्ट की गई है किसी मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से या कोई पर्सन उसको ऑर्डर देता है किसी भी उसके लिए फर्दर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। सब जे। अप्लाई एन इनकरेक्ट बैच नंबर टू अ ड्रग। तो ड्रग पे आपने देखा होगा बैच नंबर लॉट नंबर मेंशन होता है, तो ड्रग पे अगर इनकरेक्ट बैच नंबर मेंशन है तो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट। Subsection 2. Nothing in subsection 1 shall apply to the manufacture or subject to prescribed conditions of small quantities of any drug for the purpose of clinical trial, examination, test, analysis or a personal use। ऊपर सब क्लॉज सबसेक्शन 1 में जितनी भी क्लॉजेस हमने पढ़ी उसमें जितना जो जो भी मेंशन था, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो एक अगर ड्रग की स्मॉल क्वांटिटी है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए, एग्जामिनेशन या टेस्ट एनालिसिस के लिए या कोई पर्सनल यूज के लिए है जिस पे फर्दर कुछ ना कुछ काम करना है, तो वो सारी जो ऊपर मेंशन क्लॉजेस हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होंगी। सेक्शन 23A omitted under this act। सेक्शन 23B and C also omitted under this act। Section 24. Control of advertisement. No person shall himself or by any other person on his behalf advertise except in accordance with such condition as may be prescribed। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है ड्रग की एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई पर्सन खुद या वो किसी के बिहाफ पे क्या करता है, ड्रग की अकॉर्ड एडवर्टाइज नहीं कर सकता अनलेस उसको कुछ शराइत दी गई हो। सब क्लॉज वन। एनी ड्रग
Subclause 2, any substance used or prepared for use in accordance with the Ayurvedic, Unani, homeopathy, or biochemic system of treatment, or any other substance or mixture of substances as may be prescribed. Subclause 3, any remedy, treatment, or offer of a treatment for any disease. तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन खुद या किसी के बिहाफ पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता किसी भी ड्रग की, किसी भी डिजीज की या किसी भी सब्सटेंस की जो कि प्रिपेयर की गई हो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक या बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट से। ठीक है, या ना तो वो रेमेडी दे सकता है ना ड्रग की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अनलेस उसको कुछ शराइत दी गई हो किसी भी मेडिसिन की। कोई टाइम है, कुछ ऐसी पेंडेमिक है, तो उसके कुछ अगर उसको कंडीशन मेंशन कर दी गई है एडवर्टाइजमेंट की तब वो कर सकता है, अनलेस वो नहीं कर सकता उसको अलाउ नहीं। Explanation: in this section, advertise mean to make any representation by any means whatsoever for the purpose of promoting directly or indirectly the sale or disposal of drug, substance or mixture of substances, a remedy or a treatment, except the display of signboard for clinic, dispensary or hospital or such other institution offering treatment. तो इसमें तो को एक्सप्लेन किया गया कि वर्ड एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर द सेल, ड्रग की सेल के लिए वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता, कहीं साइन बोर्ड नहीं लगा सकता कुछ भी। लेकिन वो अपनी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में या अपना कोई क्लिनिक है जिसमें स्पेसिफिक मर्ज की या डिजीज की ट्रीटमेंट दी जा रही हो, वो उसको मेंशन कर सकता है अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे। वो किसी पब्लिक प्लेस पे या इस तरह से उसकी खुला खुला एडवर्टाइज नहीं कर सकता। Section 25, Control of Sampling. No person shall distribute or cause to be distributed any drug as a sample except in accordance with such condition as may be prescribed. तो ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन क्या कर सकता है, ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की कोई वजह बयान कर सकता है कि एक अगर कुछ ड्रग है उसकी सैंपलिंग लेनी है किसी टेस्ट के एनालिसिस के लिए या कहीं भेजना है या कुछ भी करना है, अनलेस उसको कुछ शराइत या टर्म्स एंड कंडीशन अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड ना की गई हो। Section 26, Control of Printing of Labeling. No person shall print any labeling in respect of any drug which is required to be registered under this Act, but is not so registered after the date fixed by the federal government under subsection 6 of Section 7 for a person who does not possess his license under this Act to manufacture the drug. ठीक है, कोई पर्सन क्या कर सकता है, अगर कोई ड्रग इस एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है या सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर फेडरल गवर्नमेंट ने डेट मेंशन करती है किसी भी ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उस तब तक रजिस्टर नहीं है या उस पर्सन ने वैलिड उसके पास लाइसेंस नहीं है, देन वो क्या कर सकता है कि वो उसकी ड्रग की प्रिंटिंग या लेबलिंग भी तब तक नहीं कर सकता।